हाय गाइज, हेलो, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? फाइन होंगे। चलिए आज आप लोगों को रुधिर वर्ग के बारे में बताते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है रुधिर यानी ब्लड। ब्लड क्या है इसके बारे में विस्तार से अध्ययन चल रहा है। आज लेक्चर तीसरा है रुधिर के से संबंधित। आज मैं उसके ग्रुप के बारे में जानते हैं, कैसे कौन सा ग्रुप किस व्यक्ति को किस ग्रुप के रक्त की आवश्यकता होती है और कितने ग्रुप में होते हैं, यानी रक्त समूह कितना इसका वर्गों में बांटा गया है। इसको 4 वर्गों में बांटा गया है, रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, ए बी और ओ। अब इसमें हमें जानना है कि कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही है, कौन सा रुधिर वर्ग सर्वदाता है और किस रुधिर वर्ग को किस रुधिर वर्ग की आवश्यकता होती है, किस रुधिर वर्ग को देने से उसको फायदा है या किस रुधिर वर्ग को एक दूसरे को आधान यानी ब्लड जो होता है जब चढ़ाते हैं हॉस्पिटल में, कुछ चढ़ाने से किसको नुकसान होता है। क्योंकि जब सेम रुधिर वर्ग होते हैं तो उसमें देखा जाता है एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं, प्रतिजन और प्रतिरक्षा होते हैं। उसके आधार पर यदि अगर अलग अलग चढ़ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, क्लॉटिंग हो जाती है। क्लॉटिंग मीन्स थक्का जम जाता है। तो थक्का जम जाता है, लास्ट में क्या होता है, वह पेशेंट जो होती है उसकी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं रुधिर वर्ग क्या है। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? देखिए रुधिर वर्ग की खोज, क्योंकि सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि इसकी खोज किसने की थी रुधिर, क्योंकि बच्चे यही सोचते हैं कि सर पढ़ा दे रहे हैं, इसका खोज कौन किए थे नहीं बता रहे हैं। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? आगे लिख लीजिए, लैंड स्टीनर। क्या नाम थे? कार्ल लैंड स्टीनर। देखिए कार्ल लैंड स्टीनर। ये मनुष्य के रुधिर वर्ग की बात हो रही है कि किस मनुष्य में किस प्रकार का रुधिर वर्ग पाया जाता है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो कार्ल लैंड स्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की थी। कब की थी? इसको 1868 से 1943 के बीच में। इसको लिख सकते हैं आप 1868 टू 1943, इसके मध्य में इन्होंने क्या की थी, रुधिर वर्ग की खोज की थी। इसको इतना कॉपी पे नोट कर लीजिए और चलते हैं, देखते हैं रुधिर वर्ग क्या होता है। देखिए रुधिर वर्ग को कितने वर्गों में बांटा गया है, इसको देखना हमें। देखिए जब हम देखते हैं कि रुधिर वर्ग देने वाला तथा लेने वाले व्यक्ति का रुधिर वर्ग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यदि दोनों का रुधिर वर्ग अलग अलग है तो क्या होता है, वह दिक्कत हो सकती है, समस्या हो सकती है। नहीं तो ब्लड जो होते हैं क्या होते हैं, क्लॉट हो जाते हैं, थक्का बन के नसों में जम जाते हैं। इससे क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस पे हमें विशेष सावधानी बरतनी है कि किस व्यक्ति को किस रुधिर वर्ग की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं, पहले यहाँ लिख लीजिए रुधिर वर्ग को कितने वर्गों में बांटा गया है। रुधिर वर्ग को 4, इसमें 4 वर्गों में बांटा गया है। इसको जरूर लिख लीजिएगा, 4 वर्गों में बांटा गया है। वैसे भी जो रुधिर होता है उसका इसको कितने वर्गों में बांटा गया है, 4 वर्गों में। चलिए देखते हैं कौन कौन से रुधिर वर्ग हैं। आप लोग सुने ही होंगे ये रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं, ए, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ए बी, फिर उसके बाद ओ। ये 4 वर्ग हैं। रुधिर के कितने वर्ग हैं, ये 4 वर्ग हैं। कौन कौन सा, ए बी और ओ। ये हमारे रुधिर के कितने वर्ग हैं, 4 वर्ग। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, आगे बताते हैं। इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है, आगे नोट करिए। हमें विस्तार से पढ़ना है
आराम से पढ़ना है, भागना नहीं है कि सुपरफास्ट बन जाए। ऐसा पढ़ें जो कि समझ में आ जाए और सभी बच्चों को अच्छे से उसके से संबंधित रुधिर के बारे में जानकारी मिल जाए। तो चलिए देखते हैं हम कैसे होता है। देखिए, जब रुधिर क्या होते हैं, दोनों के रुधिर कौन कौन से किसको देते हैं, पहले इसको देख लेते हैं रुधिर क्या होता है। अब आप देखिए, प्रतिरक्षी रुधिर के प्लाज्मा में पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी क्या होते हैं, एंटीबॉडी सुने होंगे जिसको प्रतिरक्षी बोलते हैं, एंटीजन यानी प्रतिजन बोलते हैं। ये जो होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। चलिए देखते हैं प्रतिरक्षी क्या होते हैं। पहले हम देख लेते हैं, इसमें एक चार्ट बना दे रहे हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा। ऊपर बनाते चलिएगा, क्या लिखिएगा, रुधिर वर्ग, इसके बाद आगे लिखिएगा, चलिए मैं इसको अभी से खींच दे रहा हूं, प्रतिजन, ठीक। इसको इंग्लिश में एंटीजन भी लिखते हैं, एंटीजन। इसके बाद आ जाते हैं प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षी जो होती है, एंटीबॉडी इसको बोलते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं, प्रतिरक्षी। इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ठीक। अब देखिए रुधिर वर्ग में सबसे पहला रुधिर वर्ग क्या है मेरा, यानी हम लोगों का ए क्या है, ए, इसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ये दूसरा कौन सा रुधिर वर्ग है, बी। तीसरा कौन सा है, ए बी। चौथा कौन सा रुधिर वर्ग है, ओ, ठीक। अब इसमें देखिए कौन सा रुधिर वर्ग किसमें कौन सा एंटीजन पाया जाता है। अब इसमें देखिए रुधिर वर्ग ए में ए एंटीजन होगा यानी प्रतिजन होगा, और बी में बी होगा। ए बी में क्या होता है, ए और बी होगा। ए बी में क्या होगा, ए और पी, ये क्या है, प्रतिजन है। और रुधिर वर्ग ओ में क्या होगा, रुधिर वर्ग ओ में देखिए कोई नहीं, यानी इसमें कोई प्रतिजन नहीं होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब आते हैं रुधिर वर्ग ए में प्रतिरक्षी क्या होते हैं, कौन से एंटीबॉडी होते हैं। अच्छा, इसको देखिए स्मॉल लेटर में लिखते हैं। रुधिर वर्ग ए में एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। फिर इसमें क्या होगा, ए होगा। और इसमें देख लेते हैं ए बी में क्या होता है, कोई रुधिर वर्ग में, इस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, कोई नहीं, ठीक। अब आप लिख लेते हैं इसमें ओ में क्या होता है, ए तथा बी। इस तरह हमने एक चार्ट बनाया। चलिए देखते हैं हम इस चार्ट को हम एक बढ़िया से डायग्रामेटिकली बना देते हैं, जिससे कि हमें अध्ययन करने में कोई असुविधा ना हो। इसको आप लोग उतार लीजिए। कोई पूछ सकता है कल को कि रुधिर वर्ग ए में कौन सा एंटीजन होगा या कौन सी प्रतिरक्षी होगी, कौन सी एंटीबॉडी होगा, रुधिर वर्ग बी में कौन सा एंटीबॉडी होगा, इसके भी बता सकते हैं। तो इसको इतना कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए और पढ़ते रहिए। चलिए नोट करिए, हो गया होगा नोट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटा दे रहे हैं। तो इस तरह हम अपने बॉडी में या मानव रक्त समूह में कौन कौन से रुधिर वर्ग होते हैं, क्योंकि देखिए जब किसी को चोट लगती है उसको, या कोई बीमार होता है, उसको ब्लड की आवश्यकता होती है, तो ये ब्लड ऐसे नहीं चढ़ा दिया जाता उसको, यानी इसको
ऐसे नहीं मिल जाता, उसमें देखा जाता है किस ग्रुप का है। और आगे नोट करिए, चलिए देखिए, रुधिर वर्ग जो ए बी है, देखिए रुधिर वर्ग ए बी क्या है, यहाँ सर्वग्राही है, सर्वग्राही है, यानी सबका रुधिर ले सकता है किसी भी ग्रुप का, ठीक है। रुधिर वर्ग ए बी क्या है, सर्वग्राही है। और देखिए रुधिर वर्ग ओ क्या है, सर्वदाता है। क्या कहते हैं, रुधिर वर्ग ओ क्या है, सर्वदाता है। देखिए रुधिर वर्ग ओ सर्वदाता है, यानी देखिए इसमें क्या होता है, सर्वग्राही का मतलब होता है कि जो सभी ग्रुप के व्यक्ति से रुधिर को ले सकता है। और यूनिवर्सल डोनर जो होता है, यानी जो सबका क्या करता है, सभी रक्त के समूहों से वह समूहों को अपना रक्त दे सकता है। कोई व्यक्ति होता है किसी भी ग्रुप का होता है, उसको अपना ब्लड वह डोनेट कर सकता है। तो इस तरह हम जानते हैं कौन कौन सा। अच्छा ये भी देख लीजिए, प्रतिरक्षी जो होते हैं रुधिर के प्लाज्मा पर पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी क्या होते हैं, रुधिर के प्लाज्मा में पाए जाते हैं। जो एंटीबॉडी होते हैं, लिख लीजिएगा, प्रतिरक्षी क्वेश्चन में आ सकता है, किसमें पाए जाते हैं, कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, रुधिर के प्लाज्मा में। प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अब देखिए प्रतिरक्षी कौन कौन से होते हैं, रुधिर के प्लाज्मा में पाए जाते हैं प्रतिरक्षी। देखिए प्रतिरक्षी ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रतिरक्षी ए फिर प्रतिरक्षी बी। ठीक, दो तरह के रुधिर वर्ग में जो मतलब वो क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी होते हैं, वह रुधिर के प्लाज्मा में पाए जाते हैं। या कितने प्रकार के होते हैं, या दो प्रकार के होते हैं। इस तरह हम प्रतिरक्षी के बारे में जान सकते हैं, और जान भी गए होंगे आप लोग। अब देखिए प्रतिजन क्या होते हैं, प्रतिजन भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। लिख लीजिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, प्रतिजन दो प्रकार के होते हैं। अब इसको देखिए कौन कौन सा, ए इसके बाद बी, ये दोनों क्या है, प्रतिजन है, और यह प्रतिरक्षी है। अच्छा प्रतिजन जो होते हैं इनको कैपिटल लेटर ए से प्रदर्शित करते हैं, और कैपिटल लेटर बी से। और प्रतिरक्षी जो होते हैं इनको स्मॉल लेटर ए से प्रदर्शित करते हैं, और स्मॉल लेटर बी से। तो ये हमें अंतर इसको समझना होगा, आप लोग लिखते रहिए। चलिए इसको हमने लिख लिया, एक चार्ट बना देते हैं, कौन सा सर्वग्राही होगा, कौन सा सर्वदाता होगा। देखिए चार्ट बना दें, आप लोग उसको बना लीजिए। चलिए देखिए इस तरह हम बनाते हैं, दाता, ठीक। फिर यहाँ लिखते हैं रुधिर वर्ग, कौन सा रुधिर वर्ग होगा यहाँ। इसके बाद इसको बना लीजिए। फिर
यहाँ ग्राही लिख लो। ग्राही मतलब जो ग्रहण करता है। इसको बना लीजिए ना, 1 2, कितने रुधिर वर्ग हैं? 4 है ना, 3 और यह 4, ये हो गया। अब देखिए और रुधिर वर्ग में देखिए लिखते जाइएगा आप लोग। यहाँ ए लिखिए, यहाँ बी लिखिए, यहाँ ए बी लिखिए, यहाँ ओ लिख लीजिए। यह रुधिर वर्ग हो गया। फिर इसी तरह इसमें भी लिख लेते हैं। ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, ए बी, फिर ओ। अब देखते हैं चार्ट इस तरह बनाते रहिएगा। ये हो गया हमारा। अब ध्यान दीजिए दाता, इसको इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने रुधिर वर्ग को क्या कर दिया, बांट दिया। ए बी ए बी ओ, ए बी ए बी ओ। तो इस चैप्टर के रुधिर वर्ग हैं। इसमें देखना है कौन सा रुधिर वर्ग किसको दिया जा सकता है, किस प्रकार के व्यक्ति को, और कौन सा रुधिर वर्ग किस रुधिर वर्ग को ले सकता है। इसमें देखेंगे कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही है और कौन सा रुधिर वर्ग सर्वदाता है। अब देखिए जो ए वाला है, ए वाला ए को देगा, ठीक, बी को तो नहीं देगा, ए बी वाले को दे सकता है, ए बी देगा, ओ को नहीं देगा। इतना हो गया क्लियर। अब बी वाला क्या है, इसको देगा, ए को देगा, नहीं देगा, ए को नहीं देगा, बी को देगा और ए बी को भी देगा, ओ को नहीं देगा। इसको देख लीजिए। और ए बी क्या है, ए बी जो है इसको तो नहीं देगा, जो ए बी है इसको भी नहीं देगा, बी वाले को भी नहीं देगा, ए बी वाले को देगा और ओ वाले को भी नहीं देगा। अच्छा, ओ जो है क्या करता है, सबको दे सकता है। वो क्या है, इनको भी दे सकता है रुधिर, इनको भी, इनको भी। यानी जो ए रक्त समूह का व्यक्ति है वह रक्त किसको किसको देगा, सिर्फ ए को दे देगा और फिर ए बी वाले रक्त समूह को दे पाएगा। बी वाला जो क्या है, ए को नहीं देगा, बी वाले रक्त समूह को देगा और फिर क्या कहते हैं, ए बी वाले को देगा। अब ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिए ग्राही में क्या है, यह जो ए बी रक्त समूह है जो हमारा क्या है, सर्वग्राही हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, सर्वग्राही। और जो हमारा जो ओ रक्त समूह है यह क्या हो जा रहा है, इसको लिख लीजिए बगल में, सर्वदाता। देखिए सबको दे रहा है ना इस तरह। और फिर ए बी क्या हो जा रहा है, यह इसको लिख लीजिए आप, सर्वग्राही। क्या है, इस सभी से ले रहा है, सभी रक्त समूह से ले रहा है। ए बी से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ए से भी ले रहा है, ओ से भी ले रहा है। इस तरह आज हमने बच्चों रक्त समूह के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो आप अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चैनल है उसका नाम है IQ विनोद। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, जिससे समय समय पर क्या करते हैं, अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चलिए अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।